वो कैसे कहते हैं वसीम बदामी साहब, जनाब आली आपको खुशामदीद कहते हैं शान दफ्तर खान में। वसीम भाई हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, बस वो आते हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वाफियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा नहीं, आप ठीक नहीं हैं, अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं वो? नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। हाँ ना यार, हाँ जाहिर सो रहे है। हैं। वैसे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? लेकिन अब क्या करें, मजबूरी आएंगे। तो क्या बन रहा है आज? भाई आज हम बना रहे हैं 1 पॉट मोरक्कन चिकन। क्या? मोरक्कन चिकन, मोरक्को के। one what? 1 पॉट, लाइक एक पतीले में, एक पॉट में आपको चिकन वेजिटेबल्स का एक मज़े का स्ट्यू बनाना सिखाएंगे, लाइक बहुत मज़े की करी। 1 पॉट मोरक्कन चिकन। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सब कुछ लोकल ओके, इंग्रेडिएंट्स तो फिर इसको मोरक्कन क्यों कहते हैं? क्योंकि मोरक्को में ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश है, इस वजह से। ये सारी चीजें मोरक्को में भी मिलती हैं। तो फिर मोरक्को में रहने का क्या फायदा है, फिर यहीं रह लें लोग, यही रह लें, है ना? बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें हम थोड़ा सा चिकन हम यूज़ करेंगे, हम वेजिटेबल्स में आलू यूज़ करेंगे, हम गाजर का इस्तेमाल करेंगे जो कि अच्छा। यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस सी एक ये स्ट्यू टाइप बन जाएगा। तो मेरे पास उबले हुए आलू हैं जो कि छिलके के साथ हमने उबाले हैं, आप चाहें तो आप पील भी कर सकते हैं। सबरोसो की हमारे पास चिकन है, क्यूब्स में Right. कटी हुई, हमने उबाली इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से। आप चाहें तो आप कच्ची चिकन से भी बना सकते हैं। सबरोसो की चिकन का आपको पता है कि ये प्रॉपर शरिया कंप्लाइंस के साथ आपको जो है वो दस्तयाब है मार्केट के अंदर, और 100% हलाल और सेफली पैकेज्ड चिकन आपको दस्तयाब है, तो आप ये ले सकते हैं। सबरोसो की चिकन हमने ले ली, आलू हमने उबाल के ले लिए, हमने गाजरों को गोल गोल काट लिया, सही है। इसको हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल के अंदर। ऑलिव ऑयल में ग्रीन चिली पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे। वैसे जो असल मोरक्कन चिकन होती है उसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट नहीं डलता, लेकिन मैं सिंस हम पाकिस्तानी पैलेट के हिसाब से थोड़ा बना रहे हैं, ज़्यादा जी थोड़ा सा हम मिर्चों वाला बना रहे हैं, सो रेड चिली मैं अवॉइड करूँगी इसमें। इसमें हम स्मोक्ड पेपरिका डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, और हरी मिर्च के पेस्ट से हम इसको थोड़ा सा स्पाइस देंगे। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। स्मोक्ड पेपरिका जो है वो आपकी वो होती है, आपको पता होगा, देगी लाल मिर्च जो होती है, सही है। तो उसको स्मोक्ड पेपरिका कहते हैं। स्मोक्ड पेपरिका कहते हैं। और देगी लाल मिर्च को मजीद स्मोक्ड नहीं करना, ऑलरेडी स्मोक्ड होती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा हल्दी यूज़ होगी, ट्यूमरिक जो होती है हमारे पास हल्दी, हमारे पास जो है गार्लिक पाउडर है जो कि लहसुन का पाउडर होता है, हमारे पास जज़ा का पिंक सॉल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा खाने के फ्लेवर को एलिवेट कर देगा। और मरहूम जुनैद जमशेद की हमें याद आती है जब हम जज़ा की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और क्वालिटी भी क्या ही शानदार है हर प्रोडक्ट की। जज़ा आप लोग तो माशाल्लाह बहुत टाइम आपका जी जी जी। और चावल तो देखें ना, आपने उठा लिए चावल जैसे मेरे ज़हन में। जज़ा के लीड बासमती राइस ये मेरे पास जो हैं बॉइल्ड हैं, तो उसका एक एक ग्रेन बिल्कुल अलग अलग रहता है, और मैंने घर में भी ये बना के देखे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के राइस थे। और मैंने भिगोए भी नहीं ज़्यादा, इसको 15 से 20 मिनट भिगोया, और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आया, तो मैं बहुत हाईली रिकमेंडेड है ये जो साजो सामान इस तरफ मेरी हुदूद अरबे में पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है? मैं बताती हूँ। बस ये हम सारे मसाले वगैरह डाल के इसको 1 पॉट में चढ़ा देंगे, और फिर जब ये बन जाएगा उसको धनिया के साथ गार्निश करके हम निकाल लेंगे। जज़ा के लीड बासमती राइस और थोड़ी सी सैलेड बना के हम निकाल लेंगे। सैलेड का मैं भी बताती हूँ। साथ ही साथ हम जो हैं जामे शीरी की एक सेवइयाँ बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने दूध जो है यहाँ चढ़ा दिया है। और ईद से पहले ही सेवइयाँ बन रही हैं? हाँ, बस आज मैंने कहा, आज मूड हो रहा था थोड़ा, तो हमने कहा जामे शीरी की सेवइयाँ बनाते हैं। तो दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें इलायची पाउडर, चीनी, थोड़ी सी मिल्क बैग की क्रीम इसमें जाएगी, और जामे शीरी के साथ हम इसको मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर बनाएंगे। सेवइयाँ उबालने के बाद ये सारी चीज़ें जाएंगी, फिर एंड में इसको हम नट से, जो कि पिस्ते और बादाम और वॉलनट्स हैं जो कि होते हैं अखरोट, तो ये 3 हम। बादाम से याद आया, बादामी साहब कहाँ चले? बादामी साहब कहाँ चले? चले वो शायद कोई नहीं नाराज किसी रिसर्च पेपर के लिए कुछ काम कर आ जाते हैं अभी। तो इकरार भाई आप इसमें सेवइयाँ डाल देंगे? सेवइयाँ फील नहीं आ रही रमजान में सेवइयाँ डालने वाली? डाल देना यार, अभी रोजे के साथ सेवइयाँ आज बना रहे हैं तो क्यों? डॉक्टर आयशा बनती है ना घरों में? बिल्कुल, रमजान मुबारक में। रमजान भाई के भाई घर में बल्कि हम कल ऐसे ही बैठे हुए थे तो अचानक रोज़ा खोलने से पहले टिंग सब टोंग डाल दूं? बेल बजी, और माशाल्लाह से जो अफ्तारी आई तो उसमें सवैयाँ भी थी, हमारे नेबर्स ने भी। अच्छा, आपके यहाँ भी इफ्तारी आई? जी, हमारे यहाँ भी कहीं से इफ्तारी आई। अच्छा। और क्या ही शानदार इफ्तारी थी। वो शेफ
मैंने रिजवान ने कल इकरार भाई के घर भेजी। ओहो बड़ा मजा आया हमें कल, भाई बड़ा एंजॉय और किया, रैक्स टेबल 2 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, उससे माशाल्लाह। भेजी और इकरार भाई को तो मज़ा ही आ गया। बहुत मजा आया। मैं अरे सुशी वाह। बहुत पसंद करता हूँ तो, और बहुत शानदार भी सुशी, भेजी, स्टेक भी थे, भेजा, हाँ इफ्तार बॉक्सेस भी भेजे तो उनको यस। बड़ा मज़ा आया भाई। उसमें जो तली हुई चीजें थी मैंने वो जरा, आजकल मैं Avoid डाइट पे हूँ डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा है। डाइट में है। आज बादामी नहीं है ना तो मैं अपनी बातें कर लूँ ज्यादा से ज्यादा, वरना वो करे करे करे। है ना, अच्छा है। मौके का फायदा उठाते हुए जब तक वो नहीं आते तब तक मैं। ना वो- डॉक्टर साहब आज क्या बात कर रहे हैं हम? आज बादाम का इतना जिक्र हो रहा है, फिर आप बादामी बादामी बहुत कह रहे हैं, तो क्यों ना किसी ऐसी चीज़ के बारे में ही बात हो जाए जिसमें बादाम का बहुत जिक्र हो। सही। एक्चुअली वसीम भाई अभी जाने से पहले जिक्र करके गए थे कि जो क्वेश्चन उनके पास आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और बहुत ज़्यादा अचानक से ये फेमस भी बहुत वो हो गया है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हाँ, और ये वो और इस तरह, अच्छा। लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक तो बगैर डॉक्टर से पूछे हुए, और दूसरा डॉक्टर्स भी इसको बहुत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके। मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ आज। एक तो बादाम में मैग्नीशियम होता है और वसीम बादामी जो हैं मेरे ख्याल में वो उनमें भी बहुत मैग्नीशियम से मैग्नीशियम है। भरपूर हैं, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत सा इंटरप्ट आप लोग ताकतवर को हैं। कर सकती हूँ क्योंकि मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही Yes, yes, हूँ, please. तो मैंने कहा कि मैं अपने हाथ धो लूँ और आप लोगों को ये बताऊँ कि भाई लाइफ बॉय का जो है वो एक नया वेरिएंट आया है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा झाग बनाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अपने हाथ वॉश कर रही हूँ, झाग भी बहुत अच्छा बनाता है, हाथों को बड़ा मॉइस्चराइज भी रखता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाइजीनिक ये जो है सोप है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हम रमज़ानों में क्योंकि ज़्यादा हमारे हाथ धुलते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ धुलने का होता है और बार बार जो है हम अफ्तारी बना रहे हैं, सहरी बना रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उसकी वजह से लाइफ बॉय का जो नया वेरिएंट है ये बहुत ही अच्छा बड़ा मॉइस्चराइज करके वो बड़ा साफ़ कर देता है हाथों को। मतलब मुझे फ़ील हो रहा है अभी मैंने हाथ धोए तो हम भी इसी को यूज़ करते हैं और ये वाला हमने भी इस्तेमाल किया और माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। गुड गुड। ये इनका साबुन है, ये सोप ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, मैंने उठा लिया वरना जल जाते हैं। अच्छा किया आपने। मैं क्या करूं? अब इसको ये बिल्कुल सही हुए हैं, इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया या टोस्ट कर लिया। इनको ट्रांसलूसेंट नहीं करना था। ट्रांसलूसेंट नहीं करना था इनको। ट्रांसलूसेंट अनियंस होते हैं, अच्छा। तो आपके प्याज होते हैं। सही है। हमने इसमें चिकन, हाँ चिकन हमने डाल दिया इसके अंदर। सही है, उबली भी है चिकन। अच्छा जो हम खाना हमारी बना बात रहे बीच हैं, में रह गई, आप जरा बता दें फिर हम जरा डॉक्टर साहब। बस मैं सिर्फ डालडा का थोड़ा सा बता दूं कि जो डालडा है वो हमने स्टार्ट में डाला था और डालडा के अंदर हमने थोड़ा सा गार्लिक, डालडा का ऑलिव ऑयल, डालडा का नहीं रेगुलर ऑयल Regular oil, यूज़ okay. किया। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सैलेड में मैं उनका ऑलिव ऑयल यूज़ करूंगी। बाकी आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी। मैं बना तो मैग्नीशियम की बात हो रही, वाकई बिल्कुल हाँ ठीक जी। कह रही हैं, हर तरफ धूप और है आपने भी महसूस किया होगा कि हर बंदे ने इसको लेना शुरू Yes, कर दिया है, सही है। डॉक्टर्स भी इसको दे रहे हैं। अच्छा जब हम छोटे थे ना तो ये बहुत होता था कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा, बड़े बड़े। बड़े, और दूध के एड्स आ रहे होते थे और दूध का इस्तेमाल और कैल्शियम और विटामिन डी ऑफ कोर्स अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अचानक इन सब के बीच में मैग्नीशियम की हाइप कैसे क्रिएट हो गई? उसकी वजह एक हद तक बहुत ज़्यादा हमारी खुराक भी है, ठीक अच्छा। है। खुराक में हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं सही तरीके से कर रहे जिसकी वजह से हमें मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं जैसे यानी अचानक जेन्युइनली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। हो रहे। अच्छा लेकिन इसको फिल कैसे करना है, क्या वैसे ही जैसे लोग कर रहे हैं, उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो एक ब्रेक बिल्कुल है ना? बिल्कुल ले लीजिए। ब्रेक लेते हैं जनाब, देखते हैं कि ये एक मोरक्कन क्या था, नहीं मोरक्कन वन पॉट मोरक्कन वन चिकन, पॉट मोरक्कन, मैंने याद कर वन लिया। पैन, वेरी गुड। इसका क्या हशर होता है ब्रेक पर आने के बाद। जनाब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहबा से मैग्नीशियम के हवाले से बात करते हैं। जन्नाब अली, एक बार फिर खुश आमदीद। तो कहाँ तक पहुँचे आप लोग? मैंने एज इट इज जनाब अली कह के, अच्छा ना करें हाँ, यार, मैंने क्या कहा बात भजन है, ऐसे वाह। क्या कहना है, कोई कमी महसूस ना हो भाई आपकी। वाह यार, क्या कैसे कहना आप? अच्छा अल्लाह का शुक्र, आप बताइए ठीक ठाक अल्लाह है? का करम। हम वन पॉट मोरक्कन चिकन बना रहे हैं। डॉक्टर आयशा अपनी मैग्नीशियम की बातें करी हैं, लाइव बॉय से हमने हाथ धोए और इकरार भाई ने तो वैसे पहले पीछे पड़ती थी, आज हाथ धो के पीछे पड़ेंगी। ओहो, क्या मैंने कहा आप पहले वैसे पीछे पड़ती थी, आज आप हाथ धो के पीछे पड़ेंगी। उन्होंने हाथ भी धो। हाँ ये तो है। कान में कुछ चल रहा है सुना अच्छा, है। कोई बात नहीं, अच्छा कोई जी बात भाई, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी करशी की सवैयाँ बन रही हैं। जामे शीरी की सवैयाँ, भाई वाह। करशी की सवैयाँ
दूध सेवइयाँ। दूध यही हमने तो मिल्क पैक का यूज़ किया इसके अंदर, मिल्क पैक का UHT मिल्क। इकरार भाई ये वहाँ रख देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने करशी इसमें ऐड किया है जामे शीरी, तो इसका कलर कितना प्यारा रोजी अरे कलर आ वाह गया। वाह 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 वाह। मज़े का लग रहा है। वाह वाह। इसमें हमने पिसी हुई इलायची भी डाली है और सेवइयाँ जो है बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। और इसको बस एंड में हम इसको जो है बोल में निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्रीम भी डालना है थोड़ा एंड में। क्रीम जो है मिल्क पैक की यूज़ करेंगे। और ये साजो सामान आपने क्या बताया था? किस ये जो है सैलेड मैं बना रही हूँ बस। सैलेड बनेगा बाद में, ठीक है। तो हम जरा बताएं साहब, आपकी गैर मौजूदगी में आपका बड़ा बादाम और बादामी साहब का बड़ा जिक्र हुआ। अच्छा अच्छा। तो मैग्नीशियम की कमी की बात हो रही थी, तो आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है सप्लीमेंट्स का, supplements मल्टीविटामिन्स का, ये वहाँ हाँ। हमने ब्रेक ली कि ये फरमा रही है कि कमी तो है। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में अपनी जितनी बातें मैं कर सकता था मैंने कर ली। अरे भाई आप मैंने कहा यही मौका है भाई, कर दो। हाँ, चांद रात तक ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे क्या मुशाहिदात और तजर्बात हैं, मुझ पर क्या क्या बीती, मुझ पे क्या क्या गुजरा, मैं किस किस चीज़ से गुजरा, मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। सब हो गया है, ठीक है। तो ज़रा जनाब डॉक्टर साहब, जहाँ बात हमने ख़त्म की थी, तो क्या ये ऐसे ही ये कमी पूरी होगी जैसे कर रहे हैं लोग, या इसका कोई और? या खुराक वगैरह से। हाँ। आपने ये तो सजेस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में कि ये आप इस ये फैशन जो आजकल चला हुआ है इसकी हामी नहीं है कि ओवर द काउंटर जाएं, कोई आपको कहे यार कोई दोस्त कहता है यार इतने इस ब्रांड का ये कर लो और ऐसे लेना। डॉक्टर की एडवाइस होनी चाहिए शामिल इसमें, है ना। मैं आपको हैंड माइक दूं, मेरा ख्याल है आपके पास हैंड माइक है अभी कोई? अच्छा आप जरा रिदा आप थोड़ा सा रिकैप कर दें कब तब तक मुझे हैंड माइक दे सेवइयाँ जो दें। है हमारी वो हो रही हैं तकरीबन थिक। इकरार भाई इसमें आप हाँ इसमें अच्छा मेरा थोड़ा माइक भी सा गया, ये चल रहा है नहीं चल चल रहा है? रहा है। आपका चल रहा है। इसमें क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी मिल्क पैक की। अच्छा हम साथ ही साथ मोरक्कन चिकन देखिए कितनी कितनी डालूं? जल्दी, थोड़ी सी बस थिक करने के लिए, कितनी जल्दी देखें रेडी हो गया है। और हम इसके ऊपर जो है गार्निश कर रहे हैं कोरिएंडर लीफ से, या आप इसको जो है वो धनिया भी कह सकते हैं उर्दू के अंदर। जरा हेलो हेलो बोले और इसमें। इसको हम अच्छे से गार्निश करने के बाद जज़ा के एलीट बासमती राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। और एक मज़े की मैं सैलेड अभी बना रही हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी उसमें डालडा का। उसके साथ अच्छी सी एक हम सैलेड बना के इसके साथ प्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोग इफ्तार में बहुत आराम से खा सकते हैं। आ जाए वसीम भाई, बहुत आपको हाईली कौन रोक सकता है? न्यूट्रिशियस। वो कैमरे के सामने गुजर जाऊं मैं कहीं। खैर, खैर। उसके बाद हम बनाएंगे वॉल्स का एक शेक है हमारे पास, जो कि आपको ना भूख रोक सकती है, ना रोजा रोक सकता है, ना नींद रोक मज़ेदार सकती है। से आप लगे हुए हैं शेक भाई है बहुत। माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और इसके साथ हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। अच्छा ये आमतौर पर सेवइयों में क्रीम डलती है? नहीं। क्यों, मुझे लग रहा है कि ये तो कंडेंस्ड मिल्क डलता है वैसे। मैं तो condensed डालती milk हूँ, डलता है, हाँ। ओके। वैसे नहीं डलती लेकिन आप डाल सकते हैं, लोग वही मैं डालते कह रहा हूँ, अच्छा अच्छी लग रही है। हो गई, हाँ एकदम से वो हो गई ना, शक्ल ही बदल गई है। शक्ल ही बदल गई है बिल्कुल उसकी। अच्छा जी इकरार भाई, आप इसमें से ना इसमें निकाल लेंगे एंड में, इसको थोड़ा वो कर दूँ तेज़, और उसके बाद इसमें आँच को तेज़ करूँ? हाँ आँच को थोड़ा सा तेज़ करके। अच्छा जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपनी प्लेटिंग करूँगी अभी मैं, साथ में मैं आपको जो है वो एक वो बनाना सिखा रही हूँ सैलड, जिसमें हमारे पास यहाँ अनियंस हैं, हमारे पास जो है वो फेटा चीज़ है, हमारे पास खीरे हैं। बहुत इजी है, सिंपल से आप इंग्रेडिएंट्स को सारों को असेंबल कर लें एक बोल के अंदर, और ईद की फील आ गई। उसको हम डालडा के ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, जज़ा का पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर उस और लेमन जूस के साथ, लेमन जूस शायद मैंने बोल दिया था, और ऑलिव्स, जैतून आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और सुन्नत रसूल भी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं फेटा चीज़ भी डाल रही हूँ। फेटा चीज़ जो है वो ये कौन सा चीज़ है? फेटा फेटा चीज़, फेटा चेडर चीज़, फेटा चीज़। फेटा चीज़ और क्या है? सैलेड्स में या सैंडविचेस वगैरह में जाती है, अक्सर गंदी pizzas चीज़। में भी यूज़ होती है। अच्छी चीज़, वाली क्या? कीमती चीज़। ये इंग्लिश वाली चीज़ है भाई। फेटा चीज़ हमने इसमें डाल दी, इसमें हमने डाला लेमन जूस थोड़ा सा हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे विच इज़ धनिया, देन जज़ा का पिंक सॉल्ट हम डालेंगे, थोड़ा सा हम धनिया का बोल के ऑलिव ऑयल डालेंगे, कोरिएंडर। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, और ये मुझे ये याद है। मज़े की एक इतना भी जाहिल नहीं हूँ। न्यूट्रिशियस सी सैलेड हो गई हमारी यार रेडी। अब सोचे कहाँ धनिया और कहाँ कोरिएंडर है। और हमने जो है इसमें रेड कलर के लिए हमने टमाटर धनिया भी डाल डाल दो, दिए। अच्छा भी डाल दो। कोरिएंडर टमाटर डालने के डाल बाद हम इसको लेवल ये लोग हो गया ना। ओए ओए। मिक्स कर रहे हैं।
लेमन और छोड़ दो। जज़ा का जो squeeze राइस, कर दो। जज़ा के एलीट बासमती अरे राइस, चमचा ही लाना जरा, जस्ट स्टर कर दें। आई थिंक यार क्या है बात कर रहे हैं अपनी जरूरी। आप अपना काम करें, हम अपना काम आप करें। इसको निकालें आप इसमें। अच्छा जी, मैं निकाल। मतलब जी डॉक्टर साहब सॉरी वो जरा उस वक्त तो ये आप बताइए कि क्या वो मैग्नीशियम इकरार जो पूछ रहे थे कि वो कैप्सूल्स के जरिए ठीक है या फिर खुराक या किसी और चीज़ के जरिए पूरी करनी चाहिए? खुराक के अंदर जब देखा गया है तो उसमें ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, कैशूज़ हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये इन जनरल लोगों ने अब इस्तेमाल करना कम भी शुरू कर दिया और कम भी करते हैं। अच्छा, अब उसकी वजह से मसला ये होता है कि अचानक लेग में क्रैम्प्स पड़ गए, ठीक है, लेटे हुए टांगों में जिसको कहते हैं करल पड़ना, करल। ठीक है, करल, ठीक है, उसके बाद चलो आंखों में नहीं नहीं डॉक्टर साहब, itching हो रही नहीं है, सही से देखें ऐसे कड़ल, उसकी जब तक फील नहीं आएगी ना तकलीफ की, तब तक वो नहीं है, कड़ल पड़ गया है, ऐसे होता है। कड़ल पड़ गया, ठीक है। कड़ाल, ठीक अच्छा, है, ओके। उसके बाद स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। हमारे यहाँ ये मरीज़ या पेशेंट्स ये करते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आगे चल के मेमोरी लॉस जो है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर पेन किलर्स का लेना शुरू कर दिया। जब हमने डिटेल में हिस्ट्री ली तो पता ये चला कि उनके तो सारे लेवल्स ठीक थे, विटामिन डी लेवल्स भी ठीक थे, लेकिन पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसकी टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, और बिला वजह वो परेशान है, अच्छा फील नहीं करता। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर घर में लड़ाई झगड़ा, शोर, खुश नहीं है किसी चीज़ में, उदासी है, एग्जाइटी है। जब ये सारी चीज़ें देखी गईं, उसके बाद जब उसको मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट किया गया, ख़ास करके मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उसने रिपोर्ट किया कि 2 से 3 हफ्ते में वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। ओके, ही इज ओके। सो हैप्पी, उसका कामकाज में भी दिल कर रहा है, बॉडी पेन्स, लेग क्रैम्प्स, इन सब में बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को हिस्ट्री देना, और उसके बाद हमने सप्लीमेंट दिया। और लेकिन जब एक पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है, वो लोगों को जाके बताता है, तो लोग ओवर द काउंटर पर खुद भी लेना शुरू कर देते हैं। खुराक के अंदर अगर वैसे भी आप हरी सब्जियां लेना शुरू करें, ये नट्स जिनका मैंने नाम लिया, अगर ये लें आप, तो उससे आप मैग्नीशियम के बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। और ये सारे बेनिफिट्स, देखिए, नींद आपकी पूरी होगी, आपका ब्रेन का कनेक्शन है गट के साथ, तो आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे, मिजाज में बेहतरी होगी, आप खुश रहेंगे, और स्ट्रेस और एग्जाइटी की फीलिंग्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सही है। एक वैसे आपने वो स्लीपिंग पिल्स की बात की है, तो वो तो आपने बता दिया कि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेना चाहिए। उसमें वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको एक ख़ास किस्म का, मुझे एक मेलाटोनिन है जो कि एक ऐसा केमिकल होता है या जो भी कह लें, जो कि स्लीप के वो बढ़ाता है, वो कहते हैं वो अगर ले लें तो निस्बतन कम नुकसानदेह है या नहीं नुकसानदेह, ये बात ठीक है? वो ले लें तो कम नुकसानदेह। दूसरी बात ये, उसका भी 12 नुकसान होगा अगर रेगुलर ले लेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा आगे जाके ठीक। बॉडी मेलेटोनिन को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं कर सकती। अगर हम मैग्नीशियम खुराक के ज़रिए ले लेते हैं तो मैग्नीशियम भी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन में इजाफा करती है। ओके। और बहुत सारे ऐसे खाने हैं या अम्लियात हैं जिसके ज़रिए हम बजाते खुद भी मेलेटोनिन को बढ़ा सकते हैं। आप कह रहे हैं बजाय इसकी कि उसकी भी टैबलेट लें, क्यों ना वो खुराक ले लें जो बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ाएं और आपको नींद की तरफ लेके जाएं। जी, और साथ में कुछ ऐसे अमलियात करें, या लाइक हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइज की। अच्छा, हम रूहानियत कल ही की तरफ किसी नहीं एक दोस्त चाहते। ने बताया कि हाँ, कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो डीप स्लीप में जाने में बड़ी मदद करती है। बहुत ज़्यादा मदद करती आपको ही बताया? और अब ये yes, yes मुझे क्यों पहले से पता है इस बात का। उसी दोस्त ने बताया आपको? ये कौन दोस्त है जब दोनों को बता रहा है? वो फेसबुक पे आप दोनों का कॉमन फ्रेंड। नहीं, वो तो व्हाट्सएप पे बता रहा है मुझे। अच्छा, वो हाँ, WhatsApp मैं आपको क्या बताऊँ, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बता रहा है वो तो। वो सुबह दोपहर आपको शाम लगता है आपने गहरी सांस लेने। अच्छा, हम जाते हैं फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं, या हम माजी की तरफ जाते हैं। जब डीप ब्रीदिंग हम करते हैं ना, वो हमें लेके आता है हाल में, ये उसका सही। इफेक्ट होता है, और वो हमें ये रियलाइज करवाती है डीप ब्रीदिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। वाह, सही। और ये उसका एक बहुत हर बड़ा स्ट्रेस बेनिफिट का, सभी डिप्रेशंस का, बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज का, बहुत मेरा ख्याल ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है फौरी तौर पर। सबसे बेस्ट है। जरा थोड़े से गहरे ना सांस। इसमें दवा की दिखाएं। जरूरत है, और आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहीं पे बैठ के कर सकते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ ये
इसका तरीका बता दीजिए कि क्या कैसे डीप ब्रीथ करना चाहिए। मैं अभी आपको करके बताती हूँ। हाँ। आपने बैठे हुए हैं, अब ऑफिस में आपका नेक्स्ट पेशेंट, हमारे पास तो पेशेंट आते हैं, सही आपको ब्रेक मिल गई, तो मैंने कहा कि आप 2 मिनट रुक जाइए और 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आप पेशेंट को रूम में भेजिए। यानी नाक से ही सांस खींचना है और नाक से ही छोड़ना है, होल्ड करके। अच्छा, यहाँ पे होल्डिंग है और अब आपने उसको रिलीज किया। इसको आप 5 टाइम्स करें, सुबह, यानी मैदे तक जाता Yes, हुआ और रुकता हुआ सांस दोपहर महसूस हो। और फिर रात में। बिल्कुल सही। ये आपको रिलैक्स करेगा। और कितनी बार कर लें? 5-10 बार दोहरा लें जब भी जी चाहे। 5 दफ़ा सुबह, 5 दोपहर और 5, इससे आप शुरू करके और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए, फिर 10 पे और 15 पे लेके आइए। अभी आपने सारे आज ही करना है, अभी ब्रेक ले सकते हो? ले। अगर आप बाकी कल अच्छा अच्छा, मैंने अपने हिस्से का आपकी आपका खैर हो। में कर लिया आज। चलो वहाँ ये नया काम शुरू हो गया। चलो हुनर आम है। बाजी ब्रेक का टाइम थोड़ा सा हुआ चाहता है तो आप कर लें, लेकिन चल इसको खाओ। मैं आपको ये बता दूं कि बताएं। इतने टाइम आप लोग बातें कर रहे थे, मैंने वॉल्स का जो है वो वनीला स्कूप डाल के बहुत मज़े का एक हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाया है, और उसको वॉल्स वनीला हॉट चॉकलेट कह सकते हैं इसको। वैसे हॉट चॉकलेट तो नहीं है, कोल्ड सर्व होगा, आप चाहें तो इसको गर्म भी, लेकिन हॉट चॉकलेट पाउडर मैंने इसमें डाला है, सो ऑब्वियसली इसमें हॉट चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। सही है। साथ ही साथ मैंने कॉफ़ी डाली है इसमें, इंस्टेंट कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट का पाउडर, बर्फ़, मिल्क पैक का UHT मिल्क और वॉल्स वनीला स्कूप के 2 स्कूप्स मैंने इसके अंदर डाल के आइस के साथ इसको ब्लेंड कर रहे हैं, और बस इसको हम अब ग्लासेस में निकाल लेंगे। सही है। ऊपर से हम इसको वो कर लेंगे थोड़ा सा गार्निश कॉफ़ी के साथ। वॉल्स का आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बड़े मज़े का एक टेक्सचर और फ्लेवर इसको दे रहा है कॉफ़ी और मिठास के साथ, तो इसको आप कॉफ़ी शेक कह सकते हैं। वॉल्स का कॉफ़ी शेक की रेसिपी है ये, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर, और ये देखें वॉल्स की बदौलत ये कितना लाइक रिच भी हो रहा है, मिठास भी इसके अंदर आ रही है और क्रीमी भी है, और कॉफ़ी की वजह से इसके अंदर बिटरनेस और स्वीट का एक बहुत अच्छा सा वाह। कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये थोड़ा सा इकरार भाई क्रीम इसके ऊपर डाल देंगे आप क्रीम से इसको डेकोरेट कर लें या जैसा भी आपको। ये कैसे दबाया जाएगा इसको? हाँ, ये ऊपर बटन है इसके ना, वो दबा के, हाँ ओहो, चलो हाँ, कर लें। सही नाइस, कितना अच्छा लग रहा है ये करके। भाई वो यार मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ठीक अच्छा है, लग रहा है। तो भाई ये चलें ज़बरदस्त, ठीक हमने है। ड्रिंक्स को और 1 पैन मोरक्कन चिकन और जामे शीरी की सेवइयाँ हमने बनाई हैं और सैलेड बनाई है जिसमें हमने नई चीज़ दाल मैंने तड़का सीखी आज। और ऑयल यूज़। मुझे लग रहा फीडर है किसी का। यार बच्चों का अच्छा, अभी feeder लगे। फिर आप अपना हाँ, मुझे लगा यार ये कि अब अपने से कब निकलेंगे भाई ये? मुझे ये लगा, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, तो ब्रेक ले सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि ब्रेक आपका लेते ख्याल है कि ब्रेक? ठीक, सही है। चले भाई, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रिदा, थैंक यू वेरी मच। thank you so आखिरी दिन आप अपनी फरमाइशें बता सकते हैं नाज़रीन। हम लोगों ने अभी सारी फरमाइशें पूरी करवा ली हैं, अब आप लोग बताएं कि आप आखिरी कुछ दिनों में क्या चाहते हैं कि रिदा क्या बनाए हैं। आते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।